हेलो नमस्कार। आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो कि हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। जो ये हिस्ट्री शब्द है यह एक यूनानी शब्द से लिया गया है जिसे कि हिस्टोरिका कहा जाता है। और हिस्टोरिका ही एक पुस्तक हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने लिखी है जो कि जिसमें कि हिस्ट्री में अतीत में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। और हमारे इतिहासकारों ने हमारे अतीत को, हमारे हिस्ट्री को 3 मेजर पार्ट में बांट दिया गया है। एक तो हमारे में प्राचीन भारत में बांट दिया गया है, और दूसरा मध्यकालीन भारत, और तीसरा आधुनिक भारत। जो प्राचीन भारत है ये अन्नो पीरियड से लेके 712 तक पढ़ेंगे, और जो मध्यकालीन भारत है ये 712 से लेके 1707 तक पढ़ेंगे, और जो आधुनिक भारत है ये 1707 से लेके 1947 तक पढ़ेंगे। और जो ये प्राचीन भारत है इसमें हम हिंदू शासक में पढ़ेंगे, हिंदू शासन के बारे में पढ़ेंगे। और जो ये मध्यकालीन भारत है इसमें हम मुस्लिम शासन के पढ़ेंगे। और जो ये आधुनिक भारत है इसमें हम ब्रिटिश शासक का पढ़ेंगे। दोस्तों, प्राचीन भारत में हम हिंदू शासक को पढ़ेंगे और मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासक को पढ़ेंगे। क्या होता है, यहाँ पर हिंदू शासन चल रहा होता है, एकदम ही सत्ता एकदम पलट जाती है। एकदम क्या होता है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर अटैक होता है, और 712 से लेके 1707 तक हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासन एकदम फिर पलट जाता है। ये शासन फिर ब्रिटिश के पास चला जाता है। 1707 से लेके 1947 तक हम ब्रिटिश शासन पढ़ेंगे। और हमारे एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत है। ये जो प्राचीन भारत है आजकल काफी समय से बहुत कम पूछा जा रहा है, इसलिए हम सबसे पहले मध्यकालीन भारत करेंगे, फिर हम आधुनिक भारत को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे। और जो ये मध्यकालीन भारत है इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हुआ, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि इसमें हम सारा का सारा मुस्लिम शासन पढ़ेंगे। तो चलो भाइयों, आज हम स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत जो कि 712 से लेके 1707 तक है। मध्यकालीन भारत में हम सबसे पहले इस्लाम धर्म के बारे में जानेंगे कि ये इस्लाम धर्म एक ईश्वरवाद धर्म है, जिसमें सिर्फ एक ही ईश्वर को माना जाता है, जिनको अरबी भाषा में अल्लाह कहा जाता है, जिनको अरबी भाषा में अल्लाह कहते हैं, और इनको फारसी भाषा में खुदा कहा जाता है। फारसी भाषा में खुदा कहा जाता है। जो ये अल्लाह है, इनकी ना तो कोई सूरत है ना कोई इनकी मूरत है, इसलिए इनको कोई गैस भी नहीं कर सकता, कोई इनको इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसलिए इसमें मूर्ति की पूजा बिल्कुल वर्जित है। इसमें कोई मूर्ति वगैरह को नहीं माना जाता, इसमें सिर्फ अल्लाह को माना जाता। अल्लाह को मानने के 5 स्तंभ होते हैं। जो व्यक्ति इन 5 स्तंभ को फॉलो करता है उसी को एक सच्चा मुसलमान कहा जाता है। चलो आइए हम उन 5 स्तंभ के बारे में जानते हैं। यह 5 स्तंभ होते हैं। चलो ये यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा ना, इधर आपको दिखेगा, इधर कर लेते हैं। ये 5 स्तंभ होते हैं। नंबर 1, सच्चा मुसलमान कलमा पर विश्वास करता हो। नंबर 2, सच्चा मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा। और सच्चा मुसलमान अपनी सारी जितनी भी जिम्मेवारियां हैं उससे मुक्त होकर 2 जगह की यात्रा करेगा, एक मक्का की, दूसरी मदीना की। नंबर 4, एक सच्चा मुसलमान अपनी कमाई का 2.5% दान में देगा।
दान में देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ज़कात। मुस्लिम भाषा में इसको ज़कात बोला जाता है। तो यह व्यक्ति दान ऐसा करेगा, अगर वो सच्चे हाथ से दान दे रहा है तो खब्बे हाथ को भी नहीं पता होगा कि उसने दान कैसा किया है। और नंबर 5, एक सच्चा मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखेगा। जो व्यक्ति इन 5 को फॉलो करता है उसे हम मुसलमान कहते हैं। और जो व्यक्ति इन 5 स्तंभ को फॉलो नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं, गैर मुसलमान या फिर काफिर। आज के लेक्चर में हमने ये जाना है कि इस्लाम मुसलमान धर्म का आगमन कैसे हुआ, मुसलमान धर्म कैसे बना और कैसे शुरुआत हुई। इसके बारे में हम कल बिल्कुल डिटेल से जानेंगे कि मुसलमान धर्म का आगमन और कैसे हुआ और कैसे उत्पत्ति हुई है मुसलमान धर्म की। चलो, थैंक यू दोस्तों।